हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग थ्योरेटिकल एमसीक्यू जॉइंट वेंचर से रिलेटेड करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हम लोग क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए। तो ऑप्शन सी होगा। ओके, अब नंबर 4 में आ जाओ। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए को वेंचर। मेरा मेरा मान लो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो उसका एंट्री क्या होगा अगर हम लोग सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। देखो, हम लोग सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, तो मेरे हिस्से का प्रॉफिट का क्या एंट्री होगा। मेरा हिस्से का जो प्रॉफिट होगा वो पीएल में चला जाएगा, तो टू पीएल। और हम लोग सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, मतलब लिमिटेड अकाउंट बनाते हैं, मतलब एक ही अकाउंट बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर विथ अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। अगर हम लोग सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देखो मेरा प्रॉफिट तो पीएल में जाएगा, मेरे पीएल में। अब क्योंकि हम खुद का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, वो है ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। तो वो डेबिट हो जाएगा। अब भले यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर डेबिट है, पर हम लोग को पता है कि ये प्रॉफिट का पैसा मेरे को ज्वाइंट वेंचर से मिलेगा। तो भले यहाँ पे मैंने ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर डेबिट किया है, पर मेरे को पता है कि डेबिट ये किसके वजह से हुआ है, ज्वाइंट वेंचर के वजह से हुआ है। अब यहाँ पे बोला क्या था कि मेरे प्रॉफिट का क्या जर्नल होगा अगर हम लोग सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर विद अदर को वेंचर डेबिट टू पीएल। तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट ये गलत है, ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट नहीं होता है, ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट होता है। अडर को वेंचर अकाउंट ये भी गलत है, अडर को वेंचर अकाउंट डेबिट नहीं होता है, ज्वाइंट वेंचर विद अडर को वेंचर अकाउंट डेबिट होता है। एक तो होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, एक होता है अडर को वेंचर अकाउंट, और एक होता है ज्वाइंट वेंचर विद अडर को वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या था, अदर को वेंचर अकाउंट, ये भी गलत है, क्योंकि अदर को वेंचर अकाउंट हम लोग खोलते ही नहीं है। हम लोग एक ही अकाउंट खोलते हैं, वो है ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। तो बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, क्योंकि पीएल डेबिट नहीं होता है, क्रेडिट होता है। तो नन ऑफ दी अबव होगा। बुक में साइड बी किया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विथ लिखना अगर हुआ तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई भी स्टॉक को वेंचर ले लेगा तो ये इनकम हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर के लिए, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर भी को वेंचर से मांगेगा पैसा, तो ये इनकम हो जाएगा। अब देखो, श्याम और यामिया ये लोग मिलकर बिजनेस करें 1 साल का, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के लिए करें, डेफिनेट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करें, तो ये पार्टनरशिप तो नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप इनडेफिनिट लाइफ के लिए होता है। तो पार्टनरशिप तो नहीं होगा, ज्वाइंट वेंचर होगा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हम लोग कब बनाते हैं, जब हम लोग अपना ही ट्रांजेक्शन सिर्फ खुद का बुक में दिखाते हैं, तब हम लोग वर्किंग में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाते हैं। एक बार मैं फिर बोलियो, ध्यान से समझो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्यों बनाते हैं। क्योंकि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने बुक में सिर्फ अपना ही दिखाएंगे। क्योंकि हम अपने बुक में सिर्फ अपना दिखाएंगे तो फिर वहां से मेरे को प्रॉफिट लॉस तो नहीं मिलेगा। तो फिर वर्किंग में हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाते हैं। तो कब होगा, जब को वेंचर सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, उस केस में, क्योंकि वो लोग खुद का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, तो फिर यहाँ से कंप्लीट प्रॉफिट लॉस तो मिलेगा नहीं। तो फिर वर्किंग में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से ये तो हुआ कंप्लीट। एक ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, एक ही है यहाँ पे। ज्वाइंट वेंचर का डेफिनेट लाइफ होता है, आंसर है हाँ। बाद बाकी का देखो, बिजनेस का नॉर्मली इनडेफिनिट लाइफ होता है, पर ज्वाइंट वेंचर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, तो डेफिनेट लाइफ होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स अब नेक्स्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी।